प्रेजेंटेशन था जो मैंने 2 दिन पहले दिया था। एक बार और इस प्रेजेंटेशन को आप सुन लीजिए ध्यान से कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। हम सभी लोग ऑटोमेशन का पार्ट है। किस तरह से हम ऑन पैसिव में ऑटोमेशन का पार्ट है, बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि जब लिंक आएगी और हम इस लिंक को कितना शेयर करें। बहुत ज़्यादा हम हड़बड़ाहट कर देते हैं। जैसे कि उस दिन आपको लिंक मिली तो उस दिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी लिंक जल्दी 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 शेयर कर दी। उनको लगा शायद बस छूट रही है और मैं कितनी जल्दी बस में चढ़ूं और कितने जल्दी अपनी सीट पकड़ूं। तो ये आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप जिसे इस लिंक को शेयर करेंगे तो एक प्रॉपर नॉलेज के थ्रू उस लिंक को शेयर करें और ऐसे आप लोगों को टारगेट करें जो अपने बिजनेस को मल्टीपल कर सकते हैं। मीन्स उस लिंक को या उस प्रोडक्ट को वाकई में वो लोग यूज कर रहे हैं। जो हम ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो B2B कैटेगरी में आते हैं या फिर जो पेड प्रोडक्ट है। रही बात ओ नेट या फिर ओ मेल या ओ ट्रिम की, वो आप हर किसी को दे सकते हैं, हर किसी को। ठीक है। तो हम सभी लोग ऑटोमेशन का पार्ट है। हम किस तरह से ऑटोमेशन का पार्ट है ये हम देखते हैं। जैसे आपको पता है ऑन पे सिर्फ एक IT कंपनी है जो मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन के थ्रू अपना बिजनेस लर्न कर लिए। मशीन लर्निंग आपको पता है, मशीन लर्निंग के बारे में मैंने कहा। मशीन लर्निंग मशीन को कैपेबल बनाया जाता है डेटा के थ्रू। और ऑटोमेशन भी आपको पता है। ऑटोमेशन में क्या होता है, ऑटोमेशन में क्या होता है कि ऑटोमेशन में ह्यूमंस की जो एफर्ट है कम हो जाते हैं, इनपुट्स कम हो जाते हैं, जिसके थ्रू सारी प्रोग्रामिंग की जाती है और किसी भी मशीन को इतना कैपेबल बनाया जाता है कि वो मशीन मनुष्य की तरह वर्क करने में सक्षम हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ऑन पैसिव इस बिजनेस में आए हैं और कंपनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही इस बिजनेस को रन कर रही है। तो जैसे ही हम अ, अपने आप को किस तरह से ऑटोमेशन का पार्ट समझेंगे, जैसे आपके पास लिंक आती है तो सबसे पहले तो देखिए हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हैं। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हम क्या है, हम फाउंडर है, यूजर है, सेलर है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे रोल है। यहाँ पे हम ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। जब आपके पास कोई लिंक आती है और आप सिंपल एक व्यक्ति को भी उस लिंक को शेयर करते हो तो यहाँ पे ट्रैफिक किस तरह से ऑटोमेशन मोड पर आपको मिलेगा, आप न चाहते हुए भी ऑटोमेशन का किस तरह से पार्ट बनेंगे, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हैं, हम फाउंडर हैं, हम यूजर हैं, हम सेलर हैं। साथ ही साथ अभी हमें ब्रांड एम्बेसडर कहा गया है। तो हमें ब्रांड एम्बेसडर इसलिए कहा गया है कि हम इन प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करेंगे, इस प्रोडक्ट का मार्केट में हम ब्रांडिंग करेंगे। तो एग्जांपल आपके पास अभी क्या आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट के लिंक्स आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ओ मेल आपके पास आ गया, ओ नेट आ गया, ओ ट्रिम आपके पास आ गया। ये सारे प्रोडक्ट आपके पास आ गए। अभी आपके पास ओ कनेक्ट आएगा। ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम तो फ्री प्रोडक्ट है, इसकी लिंक आप शेयर करें, बट इसका एक एजुकेशन भी ले, इसका थोड़ा सा नॉलेज भी ले। सारे फीचर्स नहीं बट कुछ फीचर्स को समझे, कुछ फीचर्स को देखें और उन फीचर्स के साथ जब आप किसी को शेयर करते हैं तो उन फीचर्स के साथ उन्हें शेयर करिए कि भाई इस प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में उनमें नहीं है। कंपैरिजन नहीं देना है आपको, बट आप स्पेशलिटी बता सकते हैं कि भाई ये सारी चीजें हमारे पास स्पेशल है। ठीक है। अब जैसे ओ कनेक्ट की हमारे पास लिंक आएगी तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करूं, मैं कितने ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकता हूं, मैं ये देखूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को टारगेट करूं, मैं 500 लोगों तक पहुंचूं, मैं 2000 लोगों को टारगेट करूं। मैं अभी तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि ऑन पैसिव की फाउंडरशिप ले लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग उस वक्त नहीं सुन पाए, तो वो सारे लोग अभी रेडी हैं। तो मैं जितने जल्दी हो सके उन तक पहुंचूं और उन सारे लोगों को लिंक शेयर करूं। देखिए लिंक तो हमें शेयर करनी है। आप जितना ज्यादा लिंक शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपका जो ट्रैफिक है वो इम्प्रूव होगा। बट यहाँ पे सिंगल पर्सन को भी आप लिंक शेयर करते हैं तो किस तरह से आप ऑटोमेशन का पार्ट बनते हैं, इस बात को थोड़ा समझिए। जैसे ओ कनेक्ट की आपके पास लिंक आती है और ओ कनेक्ट की जो रेफरल लिंक आपको मिलती है उसको आप शेयर करते हैं किसी यूजर के साथ, जो आपका दोस्त हो सकता है, कोई एक आपका कोई फैमिली पर्सन हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम एक नाम ले लेते हैं। जैसे कि अ, हम नाम लेते हैं, एक कोई भी नाम लेते हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ पंकज जी जुड़े हैं तो हम एक नाम लेते हैं पंकज जी। जैसे पंकज जी को ऑन पैसिव के बारे में कुछ नहीं पता है, बट पंकज जी एक टीचर हैं और वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन उनके वेबिनार और सेमिनार चलते हैं।
और मैं एक पंकज जी का दोस्त हूँ, और मुझे पता है कि पंकज जी एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो करते हैं, लाइव वेबिनार सेमिनार करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पंकज जी को मैं अप्रोच करूंगा। मेरी जो वो कनेक्ट की लिंक मुझे आएगी, तो मैं पंकज जी को अप्रोच करूंगा और पंकज जी को कहूंगा कि सर, कि ये एक लिंक है। लिंक मीन्स एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट सेम ऐसा प्रोडक्ट है जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो प्रोडक्ट अभी यूज कर रहे हैं, ये उससे बेहतर है और उससे अच्छा है। तो पंकज जी मुझसे कहेंगे कि सर ठीक है, आप तो कह रहे हैं ठीक है, बट मैं जो अभी जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। मीन्स मैं उसके साथ यूजर फ्रेंडली हो चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। तो मैं तो उसी के साथ रहूंगा। तो मैं कहूंगा ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया है, बट मैं जो आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये भी अमेजिंग है, ये भी एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आप एक काम करिए, सिंपली इसका एक 14 डेज का ट्रायल जो है ना, इसे आप थोड़ा करके देखिए। तो पंकज जी कहेंगे ठीक है सर, आप ट्रायल के लिए मुझे बोल रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस ट्रायल के लिए कुछ मुझे पे करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे जो हम टूल्स यूज करते हैं, उसका जो 14 डेज या 15 डेज का जो ट्रायल होता है, वहाँ पे हमें हमारे बैंक की डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे कि हमें डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी पड़ती है, और वापस जो 15 दिन का जो ट्रायल खत्म होता है, तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन होता है ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जो भी होगा, $20, $30, 40 या $50, वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है हमारे डेबिट कार्ड से। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। तो वो कहेंगे कि क्या हमें यहाँ पे कुछ डेबिट कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी? तो मैं कहूंगा नहीं सर, यहाँ पे आपको किसी भी पेमेंट की डिटेल नहीं देनी है। आप सिंपली इसको फ्री एंड फ्री, पूरी तरह से फ्री में आप यूज करिए। तो क्या करेंगे पंकज जी, 15 दिन उसे यूज करेंगे, और जब वो यूज करेंगे तो उनका जो यूजर एक्सपीरियंस होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। क्योंकि ये एक एप्लीकेशन ऐसी होगी जो अभी जो वो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उससे अच्छा उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। तो पंकज जी मुझे कहेंगे, अरे सर, आपने जो मुझे प्रोडक्ट दिया था, वाकई में वो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत पसंद आया, और मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं कहूंगा कि सिंपली इसका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, उसे ले लीजिए और आपका जो मीटिंग है इस पे करना शुरू कर दीजिए। तो पंकज जी क्या करेंगे, छोटा सा सब्सक्रिप्शन पे करेंगे और उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। जैसे ही पंकज जी उस प्रोडक्ट को लेते हैं, तो अपना वहां पे मीटिंग स्टार्ट करेंगे। अब मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, अब पंकज जी कौन है? पंकज जी यूजर 1 है। हमें रेफरल लिंक मिली, हमने यूजर्स को वो रेफरल लिंक दी, और पंकज जी हमारे साथ जुड़े, ये यूजर 1 है। और पंकज जी ने क्या किया, अभी अपने वेबिनार्स उन्होंने लेने शुरू कर दिए। पंकज जी 100 लोगों का मीटिंग ले रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, 100 लोगों का एक मीटिंग स्टार्ट कर दिया। 100 लोगों का मीटिंग स्टार्ट कर दिया, तो उसमें से 10 लोग जो ऐसे थे, उन्हें ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, और इन्होंने अप्रोच किया किसको? पंकज जी को। और इन्होंने कहा कि सर, ये जो आपने अभी जो आपने प्रोडक्ट यूज किया है, और इस प्रोडक्ट में बहुत अमेजिंग फीचर हमें लग रहे हैं, और हमें बहुत मजा आया जब पुराने जो आप वेबिनार के जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जो एप्लीकेशन या टूल्स यूज कर रहे थे, उससे तो ये बहुत बेहतर है। तो हम भी इसे यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो पंकज जी कहेंगे कि सर, ये तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे ऐसे ही रेफर किया था, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई किस तरह से कर सकते हैं। तो पंकज जी मुझे पूछेंगे कि सर, ये जो मैंने प्रोडक्ट आपने जो दिया उसके साथ मैंने मीटिंग की, तो बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इस प्रोडक्ट के साथ अपना मीटिंग स्टार्ट करने में। तो क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा कुछ नहीं, आप आपकी जो लिंक है, मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ आपका एक लिंक होगा, वो लिंक को आप उन लोगों को दे दीजिए जो लोग उसे करना चाहते हैं। तो पंकज जी क्या करेंगे, उनके साथ जो ये 100 लोग जुड़े थे उसमें से जो 10 यूजर इंटरेस्टेड है, उन्हें अपना लिंक दे देंगे, और ये लोग क्या करेंगे, छोटा सा सब्सक्रिप्शन भर के उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। अब ये जो 10 यूजर्स हैं, ये भी अपना यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये जो 10 यूजर्स थे, जो पंकज जी को जिन यूजर्स ने अप्रोच किया था, इन लोगों ने भी क्या किया, अपना मीटिंग स्टार्ट कर दिया 100 लोगों के साथ। और ये जो 10 लोग हैं, इन्होंने 100 लोगों की मीटिंग की,
तो टोटल 100 लोगों ने अगर 10 लोगों ने अगर 100 लोगों की मीटिंग की, तो ये टोटल 1000 लोगों का इन्होंने एक पूरा अपने नीचे ट्रैफिक क्रिएट कर दिया। अब ये जो ट्रैफिक क्रिएट हुआ है, तो अब ये ट्रैफिक ये क्या 100 लोगों ने क्या वो कनेक्ट को ले लिया? नहीं लिया, बट 100 लोगों ने वो कनेक्ट को ओपन किया। क्योंकि जहां पे हम 100 लोगों को बोलते हैं कि आप ओ कनेक्ट के साथ मीटिंग में जुड़िए, तो उन 100 लोगों के पास ओ कनेक्ट की एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे जो एप्लीकेशन है ना, जैसे हम जूम के साथ जुड़ते हैं, तो अभी बहुत सारे लोग जूम के साथ जुड़े हैं। क्या सारे लोगों ने जूम का सब्सक्रिप्शन लिया? नहीं लिया। बट जूम एप्लीकेशन के साथ अगर हम किसी वेबिनार के साथ जुड़ सकते हैं, तो हम फ्री में जुड़ सकते हैं। तो अगर हमारे ओ कनेक्ट के साथ हम एक मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो उन्हें वहां पे फ्री में जुड़ने का मौका मिलेगा। और ये लिंक जो है ना, 100 लोगों की लिंक, 100 लोगों को जो लिंक दी गई है, एक सिंगल यूजर से 100 लोगों को लिंक दी। अब ये 10 यूजर्स आए और इन्होंने भी 100 लोगों को अपनी लिंक शेयर की, और 100 लोगों का इन्होंने यहाँ पे एक शुरू कर दिया। 100 लोगों का वेबिनार इन्होंने यहाँ पे लेना शुरू कर दिया। ये जो 100 लोगों का वेबिनार ये लोग ले रहे हैं, तो ये जो 100 लोग थे, अब ये टोटल 1000 लोग पूरे आ गए हैं जो वेबिनार में इंटरेस्टेड है। और इनमें से कुछ लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि सर हम भी इस मीटिंग के साथ, या फिर ये जो टूल आप यूज कर रहे हैं, ये हमें भी बहुत बढ़िया लगा। जो पहले था, पहले आप जो टूल यूज कर रहे थे, उससे ये बढ़िया टूल हमें लगा। तो क्या हम भी इस टूल को यूज कर सकते हैं? और अगर यूज कर सकते हैं, तो क्या टेक्निक होगी, या सॉरी क्या मेथड होगी इस टूल को यूज करने की? तो आप कहेंगे कि एक पंकज जी हमारे टीचर हैं, उन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट दिया था। और हम 10 लोग थे जिन्होंने इस प्रोडक्ट को लिया, और हम भी हमारा यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। तो ये जो 100 लोगों का मीटिंग उन लोगों ने किया जिन लोगों को पंकज जी ने सबसे पहले अपनी मीटिंग में इनवाइट किया था। ये जो 10 लोग थे, इन्होंने ये जो 100 लोगों का मीटिंग किया, उनके साथ भी 10-10 लोग ऐसे आए जो इस प्रोडक्ट के साथ वो जाना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, और इस प्रोडक्ट पे अपना मीटिंग करना चाहते हैं। अब ये 10-10 लोग अगर अपना मीटिंग करते हैं यहाँ पे, 100 लोगों को लेकर आते हैं, तो ये 10,000 यूजर्स का पूरा क्राउड हो गया। तो ये 10,000 यूजर्स का क्राउड आपके नीचे आया है। अब ये 10,000 यूजर्स का जो आपके नीचे क्राउड आया है, तो सारे के सारे लोग क्या प्रोडक्ट ले लेंगे? नहीं, सारे के सारे लोग प्रोडक्ट नहीं लेंगे। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि सबको जरूरत नहीं होगी। सबको जरूरत नहीं होगी। सबको जरूरत क्यों नहीं होगी? कि अब हम जूम में इतने लोग जुड़े हैं, क्या हम सब लोग जूम यूज करते हैं? नहीं करते हैं। हमें सबको जरूरत नहीं है जूम की। बट हमारा डेटा तो जूम के पास चला गया ना। मीन्स हमारा जो ईमेल एड्रेस था, हमारा जो पासवर्ड था, जिस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू हमने जूम में लॉगिन किया था, वो तो हमारा जूम के पास चला गया। सेम ऐसे डाटा, आपका जो डेटा है, मीन्स जो आपके साथ यूजर जुड़ रहे हैं, वो आपके पेड यूजर हो या फिर आपके फ्री यूजर हो, उन सब का डेटा जो है ऑन पैसिव कंपनी के पास चला जाएगा। ऑन पैसिव क्या करेगी? अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग में उन लोगों को इन्वॉल्व करेगी। अब इन्वॉल्व कैसे करेगी? बहुत सारे सजेशंस हैं जो कंपनी उन्हें भेजेगी। जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट है बाकी, जैसे हमारा ओ नेट हो सकता है, ओ ट्रिम हो सकता है, ओ मेल हो सकता है, या फिर ओ ट्रैकर हो सकता है। ये सारे प्रोडक्ट कंपनी उन्हें उनके सजेशन भेजेगी उनके मेल पर। और ये सजेशन के थ्रू कंपनी इन सारे लोगों को टारगेट करेगी अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू। अब इसमें से 90% यूजर जो हैं ऐसे थे जिन्होंने प्रोडक्ट को नहीं लिया। 10%, ये 10% का रेशो मैं बता रहा हूँ। 100 में से 10 लोग अगर उस प्रोडक्ट के साथ आ जाते हैं, तो ये 10% का रेशो। 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, बट 90% लोगों ने अपना डेटा कंपनी को दिया। अब ये जो 90% का डेटा कंपनी के पास आया है, ये बहुत बड़ा डेटा है, और इस डेटा के लिए ही आपको कंपनी ने एफिलेट प्रोग्राम में शामिल किया है। कंपनी ने ऑटोमेशन मोड पर आपको डाला है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप, ये पंकज जी हैं। पंकज जी ने क्या किया? सिर्फ आपके एक दोस्त को, एक जो उनके स्टूडेंट है, उनको लिंक शेयर की, उनको ओ कनेक्ट दे दिया, और पंकज जी भूल गए।
अभी उन्हें पता ही नहीं कि आगे क्या हो रहा है। बट यहाँ से सिर्फ 10% का अगर हम लॉजिक लगा के चलते हैं या कैलकुलेशन लेके चलते हैं, तो यहाँ पे सेकंड टर्म तक ही 10,000 यूजर्स का डेटा जो है ना पंकज जी के पूरे ट्रैफिक में आ गया, पूरे ट्रैफिक में। और आगे ये जो 10-10 लोग हैं, ये जब अपना 100-100 लोगों का मीटिंग करेंगे, उसमें से 10-10 लोग अगर उस प्रोडक्ट के साथ आ जाते हैं, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे 10 लाख, 10,000 से आगे 1 लाख होता है, आगे वो 10 लाख होगा। ये ऐसे कैलकुलेशन बढ़ते जाएंगे और ये सारा ट्रैफिक आपके नीचे आएगा। और ये सारा ट्रैफिक आपके नीचे किसने क्रिएट किया? ऑटोमेशन ने क्रिएट किया, क्योंकि आप भी ऑटोमेशन का पार्ट हो यहाँ पे। आपने सिंपली एक सिंगल यूजर को अपना लिंक शेयर किया, बट क्या हुआ कि आप ऑटोमेशन का पार्ट होने की वजह से ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपके साथ ट्रैफिक इंक्लूड होते गया, और कब आपका ट्रैफिक मल्टीपल हुआ ये आपको पता ही नहीं चला। आप तो भूल चुके हैं, मैं तो भूल चुका हूं कि मैंने पंकज जी को कोई लिंक दी थी और उन्होंने वो कनेक्ट किया था, मुझे पता भी नहीं है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मेरी मुलाकात होगी, तो मैं उनको पूछूंगा या फिर नहीं भी पूछूंगा। तो क्या हम ये MLM टाइप कर रहे हैं? नहीं, ये हम ऑटोमेशन मोड पर कर रहे हैं। सिंपली हमने किसी को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उन्हें वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, उन्होंने उस प्रोडक्ट के साथ अपना काम शुरू किया, उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने किसी को लिंक शेयर नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना काम किया। बट उनके खुद के काम के लिए भी उनके साथ क्राउड जुड़ा। तो ये पूरा क्राउड, यहाँ पे जितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारे लोग यहाँ पर बेनिफिट करेंगे। और ये जो आगे जितना भी ट्रैफिक है बढ़ता जाएगा, ये 10 लाख हो या फिर आगे 1 करोड़ हो, तो इस ट्रैफिक का सारा जो बेनिफिट है, फिर वो अपना डेटा यूज कर रहे हो या फिर अपने प्रोडक्ट को रिपर्चेस कर रहे हो या फिर ओ कनेक्ट के अलावा बाकी जो कंपनी के प्रोडक्ट है उसके साथ जा रहे हो, तो इसका सारा जो बेनिफिट है ये मिलेगा मेन यूजर को, मीन्स ब्रांड एम्बेसडर को, मीन्स आपको। तो आप सोचिए ये इनकम्स कितने बड़े होंगे। मैंने कभी आज तक पिछले 2.5 सालों में मैंने कभी कैलकुलेशन ऐसा इनकम का नहीं कहा किसी को, नहीं कि आपको इतना पैसा आएगा उतना आएगा। मैंने टेक्निकली सारी चीजें कही, मैंने टेक्निकली लोगों को समझाना चाहा कि इंटरनेट देखिए, इंटरनेट का पावर देखिए, और इंटरनेट पर जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट की जो कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट दे रही हैं मार्केट में, उन्होंने कितने जल्दी अपने आप को ग्रो करके बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर डॉलर का मार्केट कैप क्रिएट किया है। तो आप सिंपली इन बातों को अगर समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी ऑटोमेटिकली कि इंटरनेट से हम कितना ज्यादा इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम ऑटोमेशन का पार्ट है, और किस तरह से एक सिंगल लिंक शेयर करके भी हम लाखों लोगों का ट्रैफिक अपने साथ ला सकते हैं। तो जब लिंक आपके पास आएगी तो लिंक शेयर करने की हड़बड़ाहट मत करिएगा, प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेशनल वे से, जहाँ पे ऑन पैसिव की डिग्निटी और ऑन पैसिव का जो स्टैंडर्ड है वो बना रहे, और अपने आप को ग्रो करिए। और हम सब ऑन पैसिव में हैं तो हम सब वाकई में ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच।